हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। तो मैंने लास्ट वीडियो लेकर आया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में, और अभी ये मैं लेकर आया हूँ वर्क ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, जानते हैं, और उसका बाद एक डायग्राम का थ्रू भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, और एक दो टर्म्स है जो कि इस ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसका बाद लास्ट में हम लोग एक सम भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या किसको कहते हैं ये जान लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, ब्रेक इवन एनालिसिस वही लेवल है, वही सेल्स लेवल है जिस लेवल पे हम लोग का कुछ भी प्रॉफिट और कुछ भी लॉस नहीं होता है। मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो गेन का फॉर्मूला लग जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में आपका कॉस्ट लगता है। दो कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो दोनों कॉस्ट ऐड करके जो भी कॉस्ट निकल आता है वो टोटल कॉस्ट हो जाता है। तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके फिर आपको सेल करके जो पैसा मिलता है, जो रेवेन्यू बोला जाता है उसको, तो वो रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जिस लेवल पे इक्वल होगा उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जिस पॉइंट पे कोई भी प्रॉफिट भी नहीं होता है और लॉस भी नहीं होता है, क्योंकि दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इक्वल होता है इस पे। तो यही बोला गया है इसमें भी। तो चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स और रेवेन्यू वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। दिस सिंपली मीन्स दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट total revenue will be equal to total cost. It is a financial calculation for determining the number of products or services a company should sell or provide to cover its cost. Break even is a situation where an organization is neither making money nor losing money, but all the costs have been covered. But a break even analysis is useful in studying the relation between the variable cost, fixed cost, and revenue. One of the benefits of break even analysis is break even analysis is very useful for knowing the overall ability of a business to generate a profit. In case of a company whose break-even point is near to the maximum sales level, this signifies that it is nearly impractical for the business to earn a profit even under the best of circumstances. तो लास्ट पैराग्राफ में एक दो लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ऊपर बोला गया है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसमें बोला गया है ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूजफुल इन in studying the relationship between variable cost, fixed cost और revenue। मैंने जो बोला था फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और रेवेन्यू, ये तीनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन स्टडी करने में ब्रेक इवन एनालिसिस जरूरी है। और उसका बाद इस लाइन में बोला गया है वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूजफुल फॉर नोइंग द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा उसका एबिलिटी देखने के लिए भी ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। और उसका बाद है in the in case of a company whose break-even point is near to the maximum sales level, this signifies that it is nearly impractical for the business to earn a profit even under the best of circumstances। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका बिजनेस का सेल्स लेवल मैच्योरिटी लेवल पे है और उस मैच्योरिटी लेवल पे ही आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स कि उस बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में इम्प्रैक्टिकेबल होगा। क्योंकि अगर आप मान लो आपका सेल करने का एबिलिटी 100 प्रोडक्ट्स है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 99 प्रोडक्ट्स पे, 99 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने पे ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का आपका प्रॉफिट होगा, दैट इज नेग्लिजिबल प्रॉफिट। तो आपका ये इम्प्रैक्टिकल होगा एक बिजनेस को रन करने में, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस क्यों रन कर रहे हो। तो ये सब जानने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में जो जो टर्म्स यूज किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो टर्म्स यूज इन बीईपी, फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने आपको बताया था, कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंजेस इन आउटपुट। क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में दो टाइप का कॉस्ट होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है फ्रेंड्स जो कॉस्ट आपका आउटपुट चेंज होने से भी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा। आपका आउटपुट रहे या फिर ना रहे, फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा कोई भी आउटपुट लेवल होने से। जैसे कि मान लो एग्जांपल, रेंट
मशीनरी और बिल्डिंग, आपको ये प्रोडक्शन 100 प्रोडक्शन करने से भी रेंट का जो पैसा देना होता है वो सेम रहेगा, अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने से भी रेंट उतना ही रहेगा। सिमिलरली मशीनरी और बिल्डिंग का भी कॉस्ट सेम रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट। एंड द अनदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, फिक्स्ड कॉस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वही कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंजेस होता है, जैसे कि दे राइज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड फॉल एज प्रोडक्शन डिक्रीजेस। प्रोडक्शन के साथ साथ वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। जैसे कि मान लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो आपको जितना ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए उतना ही ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह पैकेजिंग कॉस्ट, आपका जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स होगा उतना ही ज़्यादा आपको पैकेजिंग करना होता है, तो उसी तरह इसका भी चेंजेस होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन आउटपुट। और उसका बाद है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये दोनों को ऐड करने से जो कॉस्ट निकल के आता है वही होता है टोटल कॉस्ट। और उसका बाद है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो ये फ्रेंड्स कि फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करने के बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि आपका जितना सेल्स होता है वो सेल्स में से, टोटल सेल्स में से आपका वेरिएबल कॉस्ट निकाल देने से आपका कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो उस कंट्रीब्यूशन से हम लोग को क्या पता चलता है कि एक कंट्रीब्यूशन से आपका कितना फिक्स्ड कॉस्ट पे हो रहा है और उसमें से कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो वो एनालाइज करने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला जाता है। आई होप इसको आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसमें एक पढ़ लेते हैं ये पैराग्राफ, क्योंकि एक थोड़ा क्रिटिकल है। तो द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ मनी ए बिजनेस हैज टू कवर फॉर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर पेइंग वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें यही बोला गया है। इट ऑल्सो मेजर्स वेदर प्रोडक्ट इज जनरेटिंग एनफ रेवेन्यू टू पे फॉर फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिटरमाइंस द प्रॉफिट। तो ये एक मेजर करता है कि एक प्रोडक्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट निकाल पा रहा है कि नहीं, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेजर करता है। तो चलिए इसका बाद बात कर लेते हैं। थ्रू डायग्राम के थ्रू हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को एनालिसिस करेंगे, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड कैसे काम करता है। तो चलिए ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम, और इसमें ये देख सकते हैं, ये हो गया आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये हो गया कॉस्ट एंड रेवेन्यू इसमें, और इसमें है यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड या फिर क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो इसमें रेवेन्यू का कर्व ये देखिए, ये है रेवेन्यू का कर्व, टोटल रेवेन्यू जो आपको सामान बेच के जो भी रेवेन्यू होता है उसका कर्व ये, और टोटल कॉस्ट का कर्व है ये। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोला था? ब्रेक इवन पॉइंट दोज break even it simply means that this simply means that break even point total revenue will be equal to the total cost। तो total revenue और total cost equal जहाँ पे होता है वही होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो टोटल रेवेन्यू हो गया ये वाला टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट हो गया ये। तो ये दोनों कहाँ पे इक्वल हो रहा है? यहाँ पे। ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपको थोड़ा ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ये जहां पे दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो आपको आई थिंक आसान हो गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे टोटल कॉस्ट का ये है कर्व, और वेरिएबल कॉस्ट का ये है, और फिक्स्ड कॉस्ट का ये है, ये वाला। तो फिक्स्ड कॉस्ट देख ही पा रहे हैं आप लोग कि whether the amount of quantity is increased or decreased for manufacturing, fixed cost remains fixed, और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होता है। जितना क्वांटिटी आपका बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो टोटल कॉस्ट भी इस टाइप से बढ़ता जाएगा। एंड टोटल रेवेन्यू इज दिस। तो इसमें और एक बात है फ्रेंड्स, मान लो आपका मैन्युफैक्चर और सेल्स इस पॉइंट पे हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स हो रहा है तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इतना, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इतना, बट आपका कॉस्टिंग लग रहा है उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कॉस्टिंग लग रहा है ये। तो आपका ये
पोर्शन आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है बट उससे रेवेन्यू आपका कमाई कम हो रहा है, तो इसमें लॉस हो जाएगा, ये हो गया लॉस। और उसका बाद है, अगर यहाँ पे प्रोड्यूस और सेल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू है, आपको पैसा मिल रहा है इतना, और आपका कॉस्ट है, आपको मैन्युफैक्चर करने में इतना पैसा खर्चा हो रहा है, तो मिल रहा है इतना, खर्चा हो रहा है इतना, तो इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम फॉर्मूले में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्मूलेज के बारे में। फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीन चार फॉर्मूले आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करने के बाद आप सम्स आसानी से कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जो भी क्वांटिटी में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अमाउंट में ये हो गया। और पीवी रेशियो का मैंने फॉर्मूला दे दिया है, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भी फॉर्मूला ये दे दिया है मैंने। दो फॉर्मूले हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या फिर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसका उसका हिसाब से आप पुट करके करेंगे फॉर ऑल प्रॉब्लम में, और उसके बाद आसानी से सम्स हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एक सम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे सम में दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट 4500, टोटल कॉस्ट 13000, सेल्स 15000, और सोल्ड यूनिट्स 5000। यहाँ पे यूनिट सोल्ड दिया है 5000। तो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़। आप डिवाइड कर दीजिए 3 रुपीज़। और यहाँ पे आपको बोला गया है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पे निकालने के लिए। तो यूनिट्स पे निकालने के लिए पहले तो आपको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हो रहा वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है टोटल टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड, ये हो गया 5000। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.5। तो बीईपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। बीईपी का फॉर्मूला ये है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 4500 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.5, तो टोटल बीईपी इन यूनिट्स हो जाएगा 3000 उसी। और उसके बाद बीईपी इन अमाउंट भी आप इसमें इंटू करके प्राइस पर यूनिट इंटू करके आप बी पिन अमाउंट निकाल सकते हैं, ये इजी होगा। और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो आप लोग इजी से निकाल सकते हैं ये भी। और उसका बाद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैंने बोला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाला डायग्राम में। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला भी यहाँ पे टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो यहाँ पे टोटल सेल्स हो गया 15000 ये रहा, और ब्रेक इवन सेल्स ये 9000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6000। तो आई थिंक आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। मैं काफ़ी सारे कमेंट देखता हूँ, और काफ़ी आप आपके फ्रेंड्स लोग को ये शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहा है, फ्री पीडीएफ है और वीडियो भी फ्री ही है, तो आप लोग शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, ताकि उन सभी लोगों को फ़ायदा हो इस वीडियो के देखने के बाद। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय, स्टे सेफ।